वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले हफ्ते मार्केट किस तरीके से चला है, अगले हफ्ते मार्केट किस तरीके से चल सकता है। अभी तक मार्केट 40,000 की लेवल सस्टेन कर रहा है। बैंक निफ्टी निफ्टी 17,800 की लेवल सस्टेन कर रहा है। तो देखते हैं कि इस पॉइंट पे क्या मुझे क्या लगता है। एंड नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स निकालेंगे, नेक्स्ट वीक के लिए सेक्टर्स कैसे लगते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर आएंगे। एंड उसके बाद में निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस एज ऑलवेज हम वो भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द लास्ट वीक्स परफॉर्मेंस। फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीक के लिए कुछ सेक्टर्स के ऊपर, फिर हम कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे और फिर हम कुछ स्टॉक्स के ऊपर आएंगे। सो पिछले वीक के हमारे कुछ स्टॉक्स, जिसमें से सबसे पहला स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस को हमने एक्सपेक्ट किया था कि अगर हमको एक अच्छा ब्रेकआउट, ये सपोर्ट जोन था, यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ये मैंने पर्सनली एक्सपेक्ट किया था। यहाँ से ये ऊपर गया, एक टारगेट अचीव किया, दूसरे टारगेट के पास वो ऑलमोस्ट जाके वो रुक गया। ठीक है। सो अगर अब 2580 ब्रेक होता है तो अब हमारा जो फाइनल टारगेट है 2640 का, वो इजीली आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज कोटक बैंक। कोटक बैंक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमको दिखाया, यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने मिला, फिर ये कंसोलिडेट होता रहा। तो अगर कोटक बैंक के अंदर पोजीशन बनानी तो 1940 से ऊपर, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द टारगेट ऑफ 2000। नीचे 1900 का स्टॉप लॉस रहेगा। एज वेरी सिंपल। अगर हम टाटा स्टील में देखें तो टाटा स्टील में ब्रेकआउट हमको देखने मिला 107 से ऊपर, बट वो सस्टेन नहीं हो पाया, तो 112 का हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ और कंसोलिडेट ही होता रहा। तो वापस वो उसी रेंज में जाके अटक चुका है। तो हम इस के ऊपर या नीचे हम ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर हम आएंगे, दैट इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के अंदर हमको सीधा एक ब्रेकडाउन देखने मिला। नीचे का एक टारगेट अचीव हुआ, दूसरे टारगेट के ऑलमोस्ट 440 का लो लगाया, 435 का हमारा कुछ टारगेट था। तो अब अगर 450 से ऊपर जाता तो वी कैन बाय, और अगर 440 ब्रेक करता तो वी कैन सेल, सिंपल। नेक्स्ट हम आते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंसोलिडेट होता रहा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव दिखा, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। ठीक है। सो इन लेवल्स को ध्यान रखना, इनके ऊपर या नीचे अच्छा ट्रेड आपको देखने मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है, दैट इज टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा वाज द बेस्ट स्टॉक, जिसमें मैंने पर्सनली भी ट्रेड किया। अब मैंने ट्रेड कहाँ लिया था, जैसे ही मुझे ये दिख रहा था कि यहाँ पे ये कर रहा है, और जैसे ही दिस पैटर्न फॉर्म्ड आई बॉट हियर, और ये पूरा मैं होल्ड कर रहा हूँ। स्टिल आई एम होल्डिंग टेक महिंद्रा फॉर द टारगेट ऑफ 1200। मैं पर्सनली लॉन्ग हूँ इस चीज़ के अंदर। ठीक है। अब हमारा पिछले वीक का परफॉर्मेंस तो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ सेक्टर्स के ऊपर। देखते हैं सेक्टर्स में कौन से सेक्टर्स मुझे बुलिश लग रहे हैं, कौन से सेक्टर्स मुझे बेरिश लग रहे हैं। सबसे पहला हमारा सेक्टर है एफएमसीजी। एफएमसीजी के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि हमको एक ब्रेकआउट मिलने की कोशिश कर रहा था 44,000 के ऊपर, बट सस्टेन नहीं कर पाया। हमको एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं मिला 44,000 के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट सेक्टर जैसे ही 44,000 ब्रेक करेगा तो दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। ऑटो इंडेक्स भी अब 13,300 के आसपास आके रुक चुका है। जैसे ही 13,300 ब्रेक होगा तो हमको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो अगर आप सारे इंडेक्स में देखोगे ना, तो अब सारे एक न्यू हाई बनाने के लिए रुके हुए। तो एफएमसीजी में लॉन्ग जा सकते हो, ऑटो सेक्टर में लॉन्ग जा सकते हो। एनर्जी सेक्टर अगर हम देखें तो सेम रेजिस्टेंस पे आके रुके सारे। अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो बहुत अच्छा है, हमको एक ट्रेड मिलेगा। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता है तो हमको नीचे की डायरेक्शन में भी एक अच्छा ट्रेड देखने मिलेगा। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते हैं, दैट इज फार्मा। फार्मा भी अब 12,800 ब्रेक करेगा तो इसमें भी मैं पर्सनली बाय पोजीशंस क्रिएट करने वाला हूँ। इंफ्रा निकल चुका है, अब इसने इसका ये जो ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा था, इसको इसने अच्छा खासा ब्रेक दे दिया है। तो इंफ्रा के अंदर आप लॉन्ग जा सकते हो। इंफ्रा के स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखो। मेटल्स ने भी ब्रेकआउट दे के सस्टेन कर लिया है। अब मुझे पर्सनली लगता है कि मेटल्स में एक अच्छी अपवर्ड मोमेंटम में रैली हमको देखने मिल सकती है। नेक्स्ट इज मीडिया। मीडिया भी ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, 2200 ब्रेक करता है तो मीडिया इज लाइक वेरी गुड। जील ये स्टॉक है जिसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट इज रियल्टी। रियल्टी जैसे ही 480 ब्रेक करेगा उसके ऊपर हमको कुछ अच्छा एक मोमेंटम देखने मिल सकता है रियल्टी में। लास्ट सेक्टर इज आईटी। आईटी ने आज कहीं ना कहीं एक अपवर्ड डायरेक्शन की होप दिखाई है, या फिर यू कैन से एक अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा कुछ उसमें लग रहा है। सो 29,000 ब्रेक करता है तो आई एम पर्सनली गोइंग टू गो लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ 30,500 इन इंडेक्स। फिर मैं बहुत सारे स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस क्रिएट करने वाला हूँ अकॉर्डिंगली। ओके, सो अब हम सेक्टोरियल एनालिसिस भी देख लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। निफ्टी के अंदर आप क्लियरली देखो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अब ये फिर से सस्टेन कर चुका है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है। सो फॉर मी ये अब मेरे लिए स्टॉप लॉस बनने वाला है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी माय स्टॉप लॉस लेवल, 17,650 अप्रॉक्सीमेटली। 17,650 आप अप्रॉक्सीमेटली पकड़ सकते हो।
सो इस लेवल के आसपास मैं एक मेरा स्टॉप लॉस मार्क कर देता हूँ. दिस इज गोइंग टू बी माई स्टॉप लॉस इफ आई एम गोइंग लॉन्ग. और जैसे ही 18,000 से ऊपर क्लोज मिल जाएगा आई एम गोइंग टू गो एग्रेसिवली लॉन्ग. ठीक है. सो 15 मिनट्स के ऊपर आके कुछ इसमें लेवल्स देखते हैं. अगर इंट्राडे शॉर्ट करना है सो 1760 से नीचे शॉर्ट कर सकते हो 1760 के टारगेट के लिए, 17650 के टारगेट के लिए. 17650 ब्रेक होता है 17500 एंड 17350, ये दो टारगेट्स आप ले सकते हो. बाकी ऊपर की तरफ 17900 जैसे ही ब्रेक होता है 18100, 18000 में रखने वाला था बट 18100 एंड 18400, ये दो टारगेट्स में ऊपर की तरफ, बड़े दो टारगेट्स में पर्सनली इसमें इतना मैं होल्ड करूंगा अगर मैं कोई भी एक्सपायरी में पोजीशन क्रिएट करता हूँ. नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर हम आते हैं दैट इज बैंक निफ्टी. और बैंक निफ्टी को अगर हम 1 डे के ऊपर देखें सो बैंक निफ्टी इज गोइंग वेरी एग्रेसिवली गुड, बहुत ज़्यादा अच्छे से जा रहा है. सो 15 मिनट के ऊपर आके सिर्फ सिंपल कुछ लेवल्स ही हमको मिलने वाली है. सो 40,300 से नीचे आप सेल कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 40,000, 39,500 एंड फाइनल टारगेट ऑफ 38,800. ऊपर की तरफ जैसे ही 40,600 ब्रेक करके सस्टेन करता है 15 मिनट्स के ऊपर 41,000, 41,750 एंड फाइनल टारगेट ऑफ 42,400. ये दो तीन टारगेट्स मैं पर्सनली इसमें लेने वाला हूँ. एंड बैंक निफ्टी इज समथिंग जिसके अंदर मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा ट्रैक करता हूँ, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करता हूँ. ओके. तो इसी के साथ हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट हो गया. अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स निकालते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं उनमें क्या एनालिसिस बन रहा है. सो नेक्स्ट वीक के लिए जो हमने सारे स्टॉक्स निकाले, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर मैंने 1 डे के ऊपर एनालिसिस किया. सो अगर हम सारे स्टॉक्स देखें तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा गुजरात गैस, फिर एक्सिस बैंक, अशोक लेलैंड, अडानी पोर्ट्स, एस्ट्रल एंड SBI. अगर मैं सारे स्टॉक्स में अगर आपको बोलूँ तो यू कैन क्लियरली सी कि 1 डे के ऊपर एक अच्छे ब्रेकआउट हमको देखने मिल रहा है. सो जैसे ही इसके अंदर एक ब्रेकआउट मिलेगा 520 से ऊपर यू कैन बाय फॉर द टारगेट ऑफ 540, 560 एंड 580. सिंपल 20 पॉइंट्स के टारगेट रखना. और 500 नीचे ब्रेक होता है तो 480, 460 एंड 440 इन टारगेट्स के लिए आप ले सकते हो. नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं दैट इज एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक को लेने के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है. दिस इस चैनल के अंदर ये घूम रहा है. ये कुछ ऐसे ट्रेड्स है जिसके अंदर मैंने पर्सनली कुछ लॉन्ग्स क्रिएट किए हैं ऑन फ्राइडे. तो मैं इसके अंदर लॉन्ग हूँ इसलिए मैंने इनका एनालिसिस किया हुआ है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. सिंपल जैसे ही 800 से ऊपर ब्रेक मिलेगा ना, दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप बिफोर फर्स्ट टारगेट ऑफ 840, सेकंड टारगेट ऑफ 880 एंड थर्ड टारगेट ऑफ 920. ठीक है. और अगर नीचे जाना है तो 750 से पहले मैं कोई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करूँगा. 750 से नीचे स्ट्रेट अवे 680 की एक पोजीशन क्रिएट करूँगा, खत्म. एक ही टारगेट में नीचे की तरफ रख रहा हूँ. नेक्स्ट इज अशोक लेलैंड. अशोक लेलैंड के अगर अंदर आप देखो तो स्ट्रेट अवे देखो एक ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा था, उसके बाद में एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके रिटेस्ट करके अभी ऊपर निकल रहा है. तो अगर 170 ब्रेक मिलता है तो 180 कैन बी अ गुड टारगेट, 190 कैन ऑल्सो बी अ गुड टारगेट. नीचे जैसे ही 160 ब्रेक होता है तो 155 के आसपास एक टारगेट ले सकते हो. इस ट्रेंड लाइन का एक टारगेट ले सकते हो. ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो 140 का एक टारगेट ले सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं दैट इज अडानी पोर्ट्स. अब अडानी पोर्ट्स इज लाइक बहुत अच्छे से इसने ब्रेकआउट दिया है एंड ऑल्सो दिस इज़ अ ट्रेंड लाइन जिसको ये अब ऑलमोस्ट ब्रेकआउट देगा. अगर आपको सिर्फ हाई ही ऑल द हाईज मार्क करने हैं तो इस हिसाब से भी 920 से ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट है. 920 से ऊपर ब्रेकआउट दिया, 960 एंड 1040, ये दो टारगेट्स मैं पर्सनली रख रहा हूँ. एक फाइनल टारगेट जो मेरा है दैट इज़ 1120 के आसपास मैं एक पर्सनली एक फाइनल टारगेट रख रहा हूँ जिसके अंदर मैंने कुछ पोजीशंस क्रिएट करी इस टारगेट के लिए. और अगर नीचे आता है तो 870 से नीचे आप सेल कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 800 एंड 725, 730. ठीक है. मुझे नहीं लगता नीचे आएगा बट स्टिल नीचे आता है तो वी आर रेडी फॉर द बिलो टारगेट्स. नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं दैट इज एस्ट्रल. एस्ट्रल के अंदर भी सेम एक प्रॉपर ब्रेकआउट हमको देखने मिल रहा है. अब हो सकता है इसका रिटेस्ट आए. अगर आपको सेल करना है तो आई वुड सजेस्ट जब तक के 2360 ब्रेक नहीं होता है तब तक के सेल मत करो. 2360 ब्रेक होता है तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू अ टारगेट ऑफ 2200. I would personally suggest you a target of 2200 and
2000 मैं पर्सनली इन टारगेट्स के लिए आपको सजेस्ट करूँगा। बाकी यहाँ से अगर ऊपर जाता है, यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है, या फिर इनफैक्ट आई वुड से 2490 भी ब्रेक करता है, तो नीचे के ये 3-4 टारगेट्स आप ले सकते हो। दिस इज़ द मेन सपोर्ट एरिया। अब यहाँ से ऊपर जाता है और जैसे ही 2630 से ऊपर सस्टेन करता है, 2800 एंड 3000, ये दो मेरे पोजिशनल टारगेट्स हैं। दीज आर ऑल माई पोजिशनल ट्रेड। अगर मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा बुलिश जाता है, दीज आर द स्टॉक्स जो मेरे को मैक्सिमम रिटर्न दे सकते हैं। SBI के अंदर भी सेम ब्रेकआउट मिला है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। 560 से ऊपर यू कैन क्रिएट अ लॉन्ग पोजिशन और द टारगेट ऑफ 580, 600 एंड 620। नीचे 540 ब्रेक करता है तो वी कैन सेल फॉर द टारगेट ऑफ 520, 500 एंड 480। सिंपल, इस तरीके से मेरे कुछ टारगेट्स रहने वाले हैं, ठीक है। सो बहुत आसान वीडियो है, बहुत सिंपल से कुछ लेवल्स अपन ने बनाई है, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम है। ब्रेकआउट वाले सारे स्टॉक्स ढूंढे, कोई किसी में ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट आना बाकी है, तो मैक्सिमम इसमें बाय ही है। मेरे पास तो सारे बाय, मैक्सिमम नहीं, मेरे पास तो सारे ही बाय है, ओके। एंड एक भी लॉट होगा, अगर कितने लॉट है दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट अगर मैं एक लॉट भी होल्ड कर रहा हूँ तो दिस इज अ वेरी गुड पोजीशन एज ऑफ नाउ। इसके साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी को लॉन्ग करते रहो, एंड इफ यू गेट अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट इंडेक्स एंड लॉन्ग द स्टॉक्स इफ द स्टॉक्स आर मूविंग अपवर्ड्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना। विद दैट सेड आई एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी हैप्पी नोट। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग दिस वे।